आप सभी का सनातन सेवा चैनल में स्वागत है। क्या आपको पता है कलयुग के धाम जगन्नाथपुरी में त्रिमूर्ति अधूरी क्यों है? इन अधूरी मूर्तियों की ही पूजा क्यों होती है? तो चलिए जानते हैं। द्वापर युग के समय की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण धरा धाम में विराजमान थे और द्वारिका जी में निवास कर रहे थे। एक दिन जब भगवान अपने कक्ष में सो रहे थे और उनके मुख से राधा नाम का उच्चारण हो रहा था और आंखों से अश्रु निकल रहे थे, इस लीला को रुक्मणी जी ने देखा और सोच रही थी कि ये राधा रानी कौन है, जिनका नाम लेकर प्रभु के आंखों से अश्रु निकल रहे हैं। रुक्मणी जी ने सत्यभामा जी को सारी बातें बताईं और दोनों ने मिलकर राधा रानी के बारे में जानने का विचार किया। तब उन्हें पता चला कि राधा रानी ब्रज की हैं। तब दोनों ने मिलकर रोहिणी माता से राधा रानी के बारे में जानने का प्रयास किया। तब रोहिणी माता थोड़ा झिझकती हैं, लेकिन बहुत निवेदन के बाद रोहिणी माता ने बताने का निश्चय किया। उन्होंने शर्त रखा कि भगवान कृष्ण को पता न चले कि मैं राधा रानी की कथा कह रही हूं, क्योंकि यदि भगवान को पता चल गया तो वह सभी काम छोड़कर यहां कथा सुनने आ जाएंगे, और यदि वह आ जाएंगे तो मुझे बहुत संकोच होगी और मैं कुछ कह नहीं पाऊंगी। तो देवी रुक्मिणी और सभी रानियों ने मिलकर विचार किया कि भगवान को यहां आने से कौन रोक सकता है। तो सभी लोगों ने विचार किया कि काम देवी सुभद्रा कर सकती हैं, क्योंकि भगवान तो द्वारिका के राजा हैं, तो अन्य कोई भी उनको रोक नहीं सकता। लेकिन देवी सुभद्रा उनकी छोटी बहन है, वह अपने भाई को रोक सकती है और भगवान सुभद्रा जी की कोई बात डालते भी नहीं है। तब रुक्मणी जी और सभी रानियां ने जाकर सुभद्रा जी से निवेदन किया कि हम लोग कोई चर्चा करने वाले हैं और आप दरबार बनो और किसी को भी अंदर आने ना दिया जाए, भगवान को भी नहीं, विशेषकर भगवान के लिए ही आपको निवेदन करने आए हैं। सुभद्रा जी इस बात के लिए मान गई। अगले ही दिन देवी सुभद्रा द्वार पर खड़ी हो गई और भीतर माता रोहिणी ने ब्रज लीला गाना प्रारंभ किया। भगवान कैसे प्रकट हुए, फिर भगवान ने कैसी कैसी मधुर लीला की, कैसे भगवान ने पूतना का उद्धार किया, कैसे भगवान ने कालिया नाग का उद्धार किए, कैसे गिरिराज धारण किए, कैसे भगवान गौचारण लीला किया करते। फिर माता रोहिणी ने रासलीला का गायन प्रारंभ किया। जैसे ही लीला गाना प्रारंभ हुई, उसे वक्त भगवान सुधर्मा सभा में थे और उनको और बलराम जी को बेचैनी होने लगी। फिर दोनों भाई ने सभा छोड़कर अपने महल की ओर चल दिए। भगवान देखना चाहते थे कि ब्रज लीला द्वारिका में कौन गा रहा, या यह देखने चल दिए। तब भगवान को पता लगा कि उनके ही महल से ब्रज लीला गाई जा रही है। भगवान कृष्ण और दाऊ दादा दोनों महल के भीतर गए और जहां से लीला गाई जा रही थी वहां दोनों भाई पहुंच गए। तो उन्होंने देखा कि सुभद्रा बहन दरवाजे पर खड़ी है। तो भगवान ने देवी सुभद्रा से पूछा कि अंदर क्या हो रहा है। सुभद्रा ने कहा कि उन्हें पता नहीं है, लेकिन आपकी सारी रानियां माता रोहिणी को घेर कर बैठी हुई हैं। फिर भगवान ने अपनी बहन सुभद्रा से कहा कि अंदर चलो। तभी देवी सुभद्रा ने कहा कि मैं अंदर नहीं जा सकती और आप दोनों को भी अंदर जाने की आज्ञा नहीं है। तब भगवान ने कहा, अंदर नहीं जा सकते, लेकिन दरवाजे पे खड़े होकर तो सुन सकते हैं ना कि अंदर किस बात की चर्चा हो रही है। तब तीनों भाई बहन भगवान कृष्ण, देवी सुभद्रा और दाऊ बलराम दरवाजे पर खड़े होकर सुनने की कोशिश करने लगे और कान को दीवार से लगाकर तीनों सुनने लगे। पहले उन्होंने ब्रजलीला को सुना, फिर माता रोहिणी ने रासलीला का वर्णन किया, फिर माता रोहिणी ने गोपी गीत का वर्णन करना प्रारंभ किया। तो गोपी गीत सुनते ही प्रभु का अंग पिघलने लग गया। उसमें भी गोपी गीत का वर्णन करते करते राधिका विरह का वर्णन किया तो प्रभु के हाथ और पांव अंग में सिकुड़ने लग गए। फिर दाऊ बलराम और देवी सुभद्रा का भी अंग सिकुड़ गया। फिर धीरे धीरे कथा विश्राम हुई, लेकिन प्रभु की अवस्था वहीं रही। तभी महर्षि नारद वहां पहुंच गए और उन्होंने उनके उस अवस्था की दर्शन किया, और जब तक प्रभु स्वस्थ नहीं हुए तब तक दर्शन करते रहे। फिर जब धीरे धीरे प्रभु स्वस्थ हुए और अपनी आंखें खोली तो भगवान ने सबसे पहले नारद जी का दर्शन किया और प्रभु ने नारद जी से कहा, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, आपको जो वरदान चाहिए मांगो। तो नारद जी ने वरदान मांगते हुए प्रभु से कहा कि आप अभी जिस रूप में थे उसी रूप में अवतार लीजिए। तभी भगवान ने कहा, मैंने मालवा देश के नरेश इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी गुरचा देवी को वरदान दिया है कि मैं अर्चा अवतार धारण करूंगा, दारू ब्रह्म के रूप में। भगवान ने यह वरदान सतयुग में दिया था। ये सतयुग के प्रतापी राजा थे, भगवत भक्त थे। इन दोनों की कोई संतान नहीं थी।
दोनों पति पत्नी ने अपना जीवन केवल भगवत दर्शन की आशा में बिताया था। समय बीतता गया और युग बदल गए। आखिर में उनकी तपस्या पूर्ण हुई। श्री हरि ने इनको वर प्रदान किया कि मैं तुमको दर्शन दूंगा। तो राजा ने पूछा, कब दर्शन दोगे प्रभु? मैंने नील माधव के रूप में अवतार धारण कर लिया है। उन नील माधव के रूप में तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त होगा। बस यह आकाशवाणी हुई। तब राजा ने नील माधव को बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं पता नहीं चला। तब राजा ने चारों दिशाओं में अपने गुप्तचर को भेजा नील माधव का पता लगाने। ये नील माधव जी नीलगिरी पर्वत पर विराज रहे थे। सब्र कुल के राजा विश्वा वसु सब्र जी को समुद्र तट पर नील माधव भगवान प्राप्त हुए। चारों दिशाओं में गए गुप्तचरों में एक गुप्तचर थे विद्यापति, जो नील माधव जी को ढूंढते ढूंढते नीलगिरी पर्वत की ओर चले गए। वहां जाकर एक जंगल में जाकर बैठे थे और उनके समझ नहीं आ रहा था कि नील माधव को कहां ढूंढे। इतनी देर में उस वन में विश्वा वसु सब्र की पुत्री ललिता आई और कंद मूल फल इकट्ठा कर रही थी। तभी विद्यापति जी ने ललिता को देखा और ललिता ने विद्यापति जी को, और दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। दोनों ने एक दूसरे से विवाह करने का निश्चय किया। कुछ समय बाद ललिता ने विद्यापति जी को अपने पिता से मिलवाया और विद्यापति जी उनकी पुत्री से विवाह करने का प्रस्ताव रखा और विश्वा वसु सब्र विवाह प्रस्ताव को मान गए और दोनों का विवाह करवाया। विद्यापति रोज देखते थे कि उनके ससुर संध्या होने पर कहीं जाते हैं और भोर होने पर वापस आते हैं और उनके शरीर से चंदन की खुशबू आती है। तब एक दिन विद्यापति जी ने अपनी पत्नी ललिता से पूछा कि तुम्हारे पिता संध्या में कहाँ जाते हैं और भोर होने पर आते हैं? तो ललिता ने बताया कि वह अपने प्रभु की सेवा करने जाते हैं, जो नीलगिरी पर्वत पर ठाकुर नील माधव जी विराजमान हैं। तब विद्यापति जी को याद आया कि वह तो नील माधव को ही ढूंढने निकले हैं। तब वह अपनी पत्नी से बोले कि वह भी नील माधव का दर्शन करना चाहते हैं। तब ललिता ने अपने पिताजी से आग्रह किया कि उनके पति को नील माधव जी का दर्शन करना है। पहले तो विश्वा वसु सब्र जी ने मना किया, फिर उनकी पुत्री द्वारा बहुत आग्रह करने पर मान गए और उन्होंने एक शर्त रखा। शर्त यह था कि आंखों पर काली पट्टी बांधकर ही दर्शन को जाना होगा और वापस आना होगा। अगले ही दिन विद्यापति जी की आंखों पर पट्टी बांधकर उनको दर्शन के लिए ले गए, लेकिन विद्यापति जी ने चालाकी करते हुए एक पोटली में धान रख लिए और पोटली में एक छेद कर दिए ताकि धान का एक एक दाना रास्ते में गिरते जाए। कुछ दिन बाद धान का पौधा उगाया और विद्यापति जी को नील माधव का रास्ता पता चल गया। तब विद्यापति जी ने जाकर राजा को सारी बात बताई। तब राजा अपनी सेना के साथ नील माधव को लाने चल गए। राजा जब नीलगिरी पर्वत पर पहुंचे तो नील माधव जी वहां नहीं थे। तब राजा ने विश्वा वसु सब्र जी पर संदेह करते हुए उन पर आक्रमण करने का सोचा। तभी आकाशवाणी हुई कि ललीजी राजा इंद्रद्युम्न, विश्वा वसु सब्र जी पर आक्रमण न करो, उन्होंने कुछ नहीं किया है। मेरे नील माधव विग्रह को देवता लोग स्वर्ग ले गए हैं। अब तुमको समुद्र के किनारे बाकी मुहान चक्र तीर्थ पर बहते हुए एक दारूखंड की प्राप्ति होगी। उससे तुम मेरा विग्रह निर्माण करवाना। तुमको नील माधव का अनुभव उसी में होगा। तब राजा इंद्रद्युम्न अपनी सेना को लेकर वापस लौट आए। तब एक दिन चक्र तीर्थ में बहते हुए एक विशाल दारूखंड, जिस पर शंख चक्र गदा का चिन्ह बना हुआ था। तब राजा ने उस दारूखंड को खुद से समुद्र से निकाला और उस दारूखंड से मूर्ति बनाने का आदेश दिया। लेकिन कोई भी उस दारूखंड से मूर्ति नहीं बना पाया। जिसने भी बनाने का प्रयास किया तो वे मूर्छित हो गए या उन सब के औजार ही टूट गए। तब भगवान विश्वकर्मा स्वयं ही एक बूढ़े शिल्पकार का वेश बनाकर आए और बोलने लगे, कोई मूर्ति बनवा लो। तब रानी गुड़िचा ने उस शिल्पकार को बुलवाया और उस दारूखंड से मूर्ति बनाने को कहा। तो शिल्पकार मूर्ति बनाने को राजी हो गए और एक शर्त रखा कि जिस कमरे में मैं मूर्ति बनाऊंगा उस कमरे में कोई ना आए। रानी ने शर्त स्वीकार करते हुए उस शिल्पकार को एक कमरा दिया जिसमें वह मूर्ति बना सके। इस शिल्पकार ने रानी को बताया कि मूर्ति बनाने में 21 दिन लगेंगे और इस बीच दरवाजा खुलना नहीं चाहिए। वह शिल्पकार मूर्ति बनाने लगा। 2-4 दिन तक काम करने की आवाज आई, फिर आवाज आनी बंद हो गई। तो रानी को लगा कि शिल्पकार मर न गया हो बिना खाना पानी के। तो रानी ने व्याकुल होकर 14वें दिन दरवाजा खोल दिया तो देखा कि वहां शिल्पकार नहीं है। फिर मूर्ति की तरफ देखा तो रानी को लगा कि मूर्ति अधूरी रह गई। तो रानी और राजा दोनों रोने लगे। तभी आकाशवाणी हुई
ये तीनों मूर्तियां अधूरी नहीं हैं। ऐसा बोलते हुए आकाशवाणी ने द्वापर युग के कृष्ण लीला को सुनाई और नारद जी के वरदान के बारे में बताया और राजा रानी को आदेश दिया कि तीनों मूर्तियों को मंदिर में स्थापित किया जाए। तब भगवान ब्रह्मा और नारद जी ने आकर स्वयं मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की। आज हम उन्हें भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र के रूप में पूजा करते हैं। उस मंदिर को हम लोग जगन्नाथ मंदिर के रूप में जानते हैं, जो कलयुग के साक्षात ठाकुर हैं। तो आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट जरूर करें। अगर ऐसी और जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।